देखो मेरा ये व्लॉगिंग चैनल है, मेरी किसी से कोई भड़ास नहीं है या कुछ ऐसा वैसा नहीं है। मेरा व्लॉगिंग चैनल है, पर ये वीडियोज़ मैं इसीलिए अपलोड कर रहा हूँ कि जिन तक भी मेरे व्लॉग जाते हैं शायद वो सुन लें, क्योंकि मैं पवन सिंह रुटेला और उसकी गर्लफ्रेंड है, वो सुना है ना भी हमने भी, हम भाई लड़के हैं, हमारे साथ ऐसा ऐसा ही होता है। ऐसा होता नहीं है, ये बात सच भी हो गई है। वो जब साक्षी का और जब आशा का केस हुआ तो सभी ने जस्टिस की मांग की, सबने की, पर जब पवन सिंह की बारी आई तो कोई नामो निशान तक नहीं, किसी को पता तक नहीं चला ये सब भी हुआ है। लड़कियों के साथ जब भी कुछ ऐसा होता है तो सब नारे लगाते हैं, सब बोलते हैं जस्टिस फॉर जस्टिस फॉर। अब उनमें होकर हटा, साक्षी के संग हुआ, सब ने नारे लगाए, सब ने आवाज़ उठाई। आशा के संग हुआ, सब ने आवाज़ उठाई। और जब ये हुआ किसी को कोई खबर तक नहीं। क्यों भाई, जब इक्वलिटी की बात है तो हम लड़कों के संग ऐसा क्यों होता है ना। बात तो वही आ गई ना। केस ऐसा था कि पवन सिंह रुटेला ये रिलेशन में था अपनी गर्लफ्रेंड संग, 1 साल का रिलेशन था इनके संग। इनका 1 साल का रिलेशन था। रिलेशनशिप में अक्सर ऐसा होता है कि जब आगे चलते चलते कुछ लड़ाइयाँ भी होती हैं, तो वो लड़ाइयाँ भी हुई, दोनों में लड़ाइयाँ होती थी। कुछ दिन बात नहीं होती थी, बंद हो जाती थी, पर लड़के को नहीं पता था भी लड़की डबल डेट कर रही है। जब इतनी सी बात लड़के को पता चली, ये बात पता चली, लड़के को पता चला कि वो डबल डेट कर रही है, तो उसने बात करनी बंद कर दी। कुछ दिनों बाद लड़की उसे मैसेज करके कहती है कि हम मिलते हैं, मिलने आ जाओ और हमारा ये जो भी है उसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो उसने मिलने के लिए बुलाया। पवन उत्तराखंड उसे मिलने गया, तो वहाँ उस लड़की ने अपने बाप और चाचा के संग मिलकर उसे मार दिया। मारने के बाद जहर खिलाकर ऐसा शो किया कि जैसे उसने सुसाइड किया हो। जहर खिलाया और उसकी बहन को फ़ोन करके कहा भी तेरे भाई ने जहर खा लिया है। उसकी बहन ने ये पूरी पोस्ट है, उसकी बहन की आईडी में उसकी पोस्ट है। पोस्ट में उसने लिखा है भी क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे हुआ था। उसकी बहन की भी डिमांड है जस्टिस के लिए, पर कोई आवाज़ नहीं। लड़कों के लिए जस्टिस क्यों नहीं भाई, जब लड़कियों के लिए इतना हो सकता है। सोशल मीडिया हिल गया उस दिन, जिस दिन साक्षी का केस हुआ, हर न्यूज़ चैनल पर उसकी बात थी। आशा का केस हुआ तो हर न्यूज़ चैनल पर थी, और जब ये लड़के के साथ हुआ तो क्यों नहीं। तो ये बात तो सच्ची हुई ना भी, हम लड़के हैं भाई साहब, हमारे साथ ऐसा ही होता है। ये सच है, ये कोई लाइन नहीं है, ये सच है। जब लड़के की बारी आती है तो कोई आवाज़ नहीं उठाता। ज़रूरी नहीं है यार भी हर बार लड़का ही गलत हो, ऐसा नहीं होता। हर समय जब भी लड़के की बात आती है तो कोई आवाज़ नहीं उठाता जस्टिस के लिए, कोई भी नहीं उठाता। और जब यही अगर किसी लड़की के साथ हो जाए तो पूरी पब्लिक उसके लिए नारे लगाती है, पूरी पब्लिक उसके सपोर्ट में खड़ी होती है। तो लड़कों के संग क्यों नहीं खड़ी होती। बात तो यहीं पर आती है ना भाई, हम लड़कों के संग ही ऐसा क्यों होता है। वो देखो मेरा ये व्लॉगिंग चैनल है, मेरी किसी से कोई भड़ास नहीं है या कुछ ऐसा वैसा नहीं है। मेरा व्लॉगिंग चैनल है, पर ये वीडियोज़ मैं इसीलिए अपलोड कर रहा हूँ कि जिन तक भी मेरे व्लॉग जाते हैं शायद वो सुन लें, क्योंकि जस्टिस के लिए मांग करें। पवन के साथ जस्टिस होना चाहिए, सबको पता है जस्टिस होना चाहिए। उसकी बहन ने ये बताया कि जब हम वहाँ पहुँचे तो उसके सर पर भी चोट थी। जब उन्होंने इतनी चेक की भी सर पर चोट है, देखा भी चोटें लगी हुई हैं, और फिर जहर खिलाया, तो उसके चाचा और वो लड़की और वो उसका पिता सब वहाँ से फ़रार हो गए। कोई नहीं दिखा, कोई रुका ही नहीं। जब उसकी बहन ने जस्टिस की मांग की तो केस बताया गया कि लड़के ने सुसाइड किया है। जस्टिस होना चाहिए, आवाज़ उठनी चाहिए। जब लड़कियों के साथ ऐसा होता है तो हम सब आवाज़ उठाते हैं, तो लड़कों के साथ क्यों नहीं, आवाज़ उठनी चाहिए। होप हम सब समझेंगे और जस्टिस की मांग होगी। जय हिंद, जय भारत।